हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हमने स्टडी करना है रूरल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी कि रूरल के अंदर कौन कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है। तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा हमारा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है रूरल एरिया के अंदर। बात हो रही है गाँव की, गाँव के अंदर किस तरीके की बेरोजगारी पाई जाती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहते हैं रूरल अनएम्प्लॉयमेंट और क्या कहेंगे हम कि ग्रामीण बेरोजगारी। ओके, ये कहाँ पे यानी कौन कौन से फॉर्म में रूरल एरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट होती है, एक होती है हमारी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड दूसरी है हमारी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम इन दोनों पार्ट्स को करने वाले हैं डिटेल में। पहला जो आता है हमारा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी। यानी कि आप जब भी आपको यानी इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जब भी मतलब बार बार ये वर्ड आता ही रहता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर करते हैं हम। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, यानी कि आपको दिखाई नहीं देगी लेकिन बेरोजगारी एग्जिस्ट कर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। जब आप ज़्यादा देखोगे यानी कि ज़्यादा डीप में जाओगे तब आपको समझ आएगा हाँ जी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसका एग्जाम्पल लेते कि कैसे आपको पता नहीं चलता कि वो अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है लेकिन आपको दिखाई नहीं देती, डिस्गाइज है, वो छुपी हुई है। तो कहते हैं जैसा कि होता है हमारे यानी रूरल एरिया के अंदर बात करें तो जैसे कि फार्मर्स हैं वो अपना काम करें, जैसे कि बाई चांस उनकी जॉइंट फैमिली ना मानो तब भी सिंगल फैमिली मान लो कि दो बच्चे हैं और दो उनके बड़े, यानी जो बच्चे हैं ना वो भी 19, 20, 18 के हो गए हैं। ठीक है, और ऊपर फिर उनकी मम्मी पापा हैं, ठीक है, दादा दादी भी हैं। ठीक है, वो सारे के सारे उनके घर में यानी एक या दो जो भी है मतलब एकड़ ज़मीन है वो उसमें काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर बाई चांस बच्चे की जो लड़का है उसकी बाई चांस जॉब लग जाती है, लड़की की जॉब लग जाती है तो वो अपना जॉब करते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस उनकी जॉब नहीं लगती है तो वो भी अपने खेतों में ही काम कराते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बंटवाते हैं और उसके पेरेंट्स तो जाते ही खेतों में है। तो कहने की बात ये, जहाँ पर वो उसके पेरेंट्स दोनों मिलकर अकेले भी उन खेतों को संभाल लेते हैं, वो बच्चे भी उसी में ही एंगेज्ड है, वहीं पर काम कर रहे हैं, उसके दादा दादी भी वहीं पर लगे हुए हैं। यानी सब 6 के 6 आदमी मिलकर वहीं पर उस 1 एकड़ या 2 एकड़ जितने भी ज़मीन है उस ज़मीन को संभाल लें। ये नहीं है कि मतलब वो क्या कर लें, बाहर जाके जॉब कर लें। जब ऐसी सिचुएशन होती है यानी जहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी ज़रूरत हमें कम होती है, यानी ज़रूरत हमें वहाँ 2 मेंबर के लेकिन लगे हुए वहाँ पे 4 हैं, तो इट मीन्स जो दो एक्स्ट्रा हैं वो क्या है, डिस्गाइज्ड है, छुपे हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन वो है तो अनएम्प्लॉयड। वैसे कह रहे हैं हम खेत में काम कर रहा है लेकिन हमें वैसे तो पता, अगर हम वैसे देखें तो अगर उन दोनों को हटा दें, अगर केवल वो दोनों पेरेंट्स ही हमारे काम को संभाल रहे तब भी क्या हो सकता है, वो खेती हमारी उतनी ही होगी, उतनी ही आउटपुट निकलेगी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर किसी इंसान को यानी कि अगर हम वर्कर्स को वहाँ से रिमूव कर देते हैं उसके बाद भी हमारी प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो इट मीन्स क्या है, इट मीन्स वो अनएम्प्लॉयड है वहाँ पे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे, वो अलग बात है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। तो ये मैंने आपको पूरे डिटेल में समझाया, तो इसके अंदर जब पढ़ोगे तो यही मिलेगा। कहते हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में ऐसा होता है। फिर इन्होंने ये एग्जाम्पल लेके बताया है कि क्या होता है जहाँ पे 6 मेंबर्स लगे हुए हैं जबकि ज़रूरत वहाँ पे 3 मेंबर्स के, तो जो 3 एक्स्ट्रा है वो क्या है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है ना। तो वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, जो एक्स्ट्रा पर्सन वहाँ पे लगे हुए हैं, अगर उनको हटा दें तो भी प्रोडक्टिविटी पे तो भी आउटपुट पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। एंड दूसरा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट रूरल एरिया के अंदर पाया जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, यानी कि क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है फार्मर्स क्या करते हैं, यानी क्या बाई चांस आप गाँव में जाओगे या क्या होता है रूरल एरिया के अंदर होता है कि मतलब बाई चांस वो गेहूँ और चावल, ठीक है, 2 की खेती करते, गेहूँ की खेती और चावल की खेती। अब जैसे गेहूं की कटाई होती है उसके कुछ टाइम बाद वो मतलब जो भी है चावल बो देते हैं, ठीक है, यानी धान, ठीक है, उनकी जो भी बुवाई होती है मतलब जैसे ही पहले वो कटते हैं तो वो फिर बो दिए, उसके बावजूद ज़्यादा टाइम तक वो फ्री रहते हैं। यानी जब तक उसको कटने का वक्त आएगा ना उस टाइम तक उसमें थोड़ा थोड़ा काम होता है कि जो भी काम है यानी पानी देना है उसको, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी मतलब उसकी मतलब पानी वानी देना है, जो जैसे भी खाद वाद बीज वगैरह कुछ भी मतलब डालना है वो, यानी थोड़ा थोड़ा टाइम पीरियड के लिए काम होता है। एक जब हमारा यानी जब हार्वेस्टिंग का सीज़न चला हुआ होता है, यानी जब कटाई का सीज़न चला हुआ होता है तो एक्स्ट्रा भी वर्कर्स को हम हायर कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अब बिहार से भी आते हैं यानी वर्कर्स, उनको भी हम हायर कर लेते हैं कटाई वटाई कराने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा क्या बन जाए, यानी हमारा काम जल्दी जल्दी निपट जाए। लेकिन वैसे पूरा टाइम पे यानी सीजनली क्या चलता रहता है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, है ना। एक सीज़न के बाद जाके उनको काम मिलता है लेकिन पूरा टाइम क्या रहे, वो फ्री रहे। तो कहते हैं ऐसी बात है कि फार्मर्स मतलब एक अगर बाई चांस साल में अगर उन्होंने एक ही फसल उगाई तो फिर वो 5-7 महीने तो 1 साल के वो फिर फ्री ही रहता है ना, तो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो कहते हैं रूरल एरिया के अंदर
एग्रीकल्चर के अलावा भी सीजनल एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि शुगर केन क्रशिंग है, यानी कि जब गन्ना होता है तो गन्ने का जूस निकाला जाता है, गन्ने के जूस निकालने के बाद मतलब गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, गन्ने से चीनी बनती है। तो ये काम कब होता है? जब सर्दियाँ आती है, जब गन्ना होता है ना, उसी टाइम पे काम चलता है। ब्रिक्स क्लीन्स का कह रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है। तो कहता है वर्कर्स जो ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज है उनको उस टाइम पे तो काम मिल जाता है, उस टाइम पे तो उनको काम मिलता है जब ये शुगर केन चल रहा है, जब कोई भी अदर एक्टिविटीज़ है जो कि उसी सीज़न में होगी, पर्टिकुलर सीज़न में होगी, उससे पहले नहीं होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो जब वो हुई तब तो काम मिल गया, और जब वो नहीं हो रही तो उस टाइम काम नहीं मिल रहा, तो उस टाइम हम खाली बैठे हुए हैं। तो कहता है पूरा रेस्ट ऑफ द पीरियड वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये दो टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाते हैं हमारी रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब रूरल एरिया के अंदर। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में हमने दोनों पार्ट्स पढ़े, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजन अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।